अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और सर्दी दिन ब दिन और भी ज़्यादा बढ़ रही है। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, स्पेशली बूढ़ों की, बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को इतनी सर्दी फ़ील भी नहीं हो रही होती और उनका यही कहना है कि सर्दी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी ज़रूर उनको पहनाएं और कोशिश करें कि गैस का भी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारा इशू है, इसलिए नहाने में भी मसले मसाइल आ रहे हैं, गीज़र ऑन नहीं हो रहे हैं। तो बहरहाल वेदर है और इससे मुकाबला तो करना ही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बच्चों का, बूढ़ों का, स्पेशली अगर आपके घरों में है। इसके अलावा खाने के अंदाज़ ज़रूर चेंज कर लीजिए और बहुत अच्छा है कि सूप्स और गर्मा गर्म जितने भी खाने हैं, चीज़ बेस खाने हैं और बेक हुए हुए जितने भी होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि सर्दियों में आप उनको लें। डिफरेंट तरह की चाय है, कॉफ़ी का इस्तेमाल है, हेल्दी टीज़ की भी बहुत सारी वैरायटी है, उनका इस्तेमाल करें ताकि अपने आप को इंटरनली भी आपने गर्म रखना है और एक्सटर्नली तो आपने रखना ही है। तो आज की अगर हम रेसिपीज़ की बात करें तो आज हम तैयार करने जा रहे हैं सी फूड पाए बनने जा रही है और इसके साथ ही आज हम बनाएंगे पाव भाजी पास्ता। तो ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। पाव भाजी तो आप सभी लोगों ने शायद खाई भी होगी या बनाई भी होगी। एक ज़बरदस्त सा स्पाइसी सा पाव भाजी मसाला होता है, उसमें कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ उसमें आलू हैं और उसको बंस के साथ और डिफरेंट चटनियों के साथ सर्व किया जाता है। लेकिन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि आज हम पाव भाजी जो मसाला है उसको सर्व करने जा रहे हैं पास्ता के साथ। तो ये हमने उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप और ड्यू ड्रॉप का हम यूज़ करने जा रहे हैं पास्ता। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी आज की रेसिपी है उन लोगों के लिए जो पास्ता की डिफरेंट रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो ये बहुत ही देसी से स्टाइल में हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। पाव भाजी का मसाला भी हम तैयार करेंगे और इसमें जो वेजिटेबल्स जा रही हैं उसमें है टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च। बटर हम इसमें शामिल करेंगे अच्छा सा। तो यहाँ पर पानी बॉईल हो रहा है तो क्यों ना पास्ता को बॉईल होने के लिए यहाँ पे रख दिया जाए। पेने पास्ता रेजिया पास्ता की 33 शेप्स हैं जो और किसी ब्रांड में इतनी शेप्स दस्तयाब नहीं हैं। होल व्हीट पास्ता है, बहुत ही हेल्दी है और बहुत इजीली हर जगह अवेलेबल भी है। तो हमने आज इस शेप का इंतखाब किया है और इसको हम यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख देते हैं क्योंकि हम इसको मसालेदार सा बनाएंगे और तो ये पेने पास्ता के साथ बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, इसके अज्जा भी आपको नोट करवा देते हैं। एक तो खैर हम इसमें वेजिटेबल्स शामिल करने जा रहे हैं, इसके अलावा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है और इसमें हम चीज़ ऐड करेंगे, शिमला मिर्च है, सॉल्ट है। इसमें पाव भाजी मसाला जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम ऐड करेंगे साबित धनिया, उसमें जाएगी सौंफ और साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा साबित गरम मसाला जिसमें काली मिर्चें हैं, तेज़पत्ता इसमें जाएगा, इलायची हम इसमें शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को ऐड करके हम पीस लेंगे। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ साबित धनिया, इसमें जाएगी सौंफ और ये हमारे पास कोई भी खटाई पाउडर आप ले सकते हैं, चाट का मसाला आप ले सकते हैं, वो इसमें हम ऐड करेंगे और मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा साबित गरम मसाला। उसके बाद हम इसको पीसेंगे। तो ये तमाम इसके अज्जा हो गए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा सा बटर शामिल करेंगे, कुटा हुआ लहसुन अदरक ऐड करके हमने इसको फ्राई कर लेना है। प्याज को हम चॉप करेंगे, वो शामिल करेंगे। उसके बाद हमने इस टमाटर की एक प्यूरी सी तैयार कर लेनी है, वो हम ऐड करेंगे। पाव भाजी मसाला शामिल कर देंगे और कुछ आपने इसमें ऐड कर देने हैं चॉप्ड टमाटर। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले को खूब अच्छा सा पका लेंगे और लास्ट में हमने उबला हुआ पास्ता ऐड कर देना है और चीज़ ऐड करके हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा देसी से स्टाइल में पाव भाजी पास्ता जो है वो तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली भी पाव भाजी में मोस्टली वेजिटेबल्स ही होती हैं। उसकी बेस आप कह सकते हैं कि आपने जो बंस के साथ नॉर्मली सर्व हो रही होती है तो उसको आलू के साथ और डिफरेंट मटर और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, प्याज को यहाँ पर चॉप कर लेते हैं और यहाँ पर जो पास्ता है वो हमारा बॉईल हो रहा है और यहाँ पर जो हम
विंटर पाए बनाने जा रहे हैं। इसमें आपकी पसंद पर है कि आप इसमें सी फूड में क्या शामिल करना चाहते हैं। सबका मिक्स भी आप ऐड कर सकते हैं और आप इसको सिर्फ फ़िश के साथ या आप इसको सिर्फ प्रॉन्स के साथ बनाएं, जैसे आपको और आपके घर वालों को अच्छा लगता है वैसे आप इसको तैयार कर लीजिए। और क्योंकि ये विंटर पाए है तो आप इसमें वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, विंटर में ख़ास तौर पे जो आती हैं अपने घर वालों की पसंद के मुताबिक। हम इसको सी फूड में बना रहे हैं। सी फूड में जो हरी प्याज है वो बहुत अच्छी जाती है, तो हम इसमें हरी प्याज ऐड कर रहे हैं, लहसुन है, कुछ मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं, एग इसमें जाएगा, वाइट सॉस सा हम तैयार करेंगे, बनाएंगे और इसके साथ हम इसको कर लेंगे बेक। ढेर सारे हम इसमें ऐड करेंगे आलू। पहले हमने क्या करना है कि सी फूड को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, वाइट सॉस तैयार कर लेंगे और उसकी बेस हमने ऐड करनी है। ऊपर से हम ऐड कर देंगे पोटैटोज़ और चाहें तो चीज़ को उसमें मिक्स कर लीजिए और चाहें तो चीज़ की अलग से लेयर लगा दें। तो ढेर सारे आलूओं के साथ ये पाए तैयार हो जाएगी और यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा सर्दी में ये गर्मा गर्म से पाए। तो चलें प्याज को चॉप कर लेते हैं। पास्ता बॉईल हो रहा है और थोड़ा सा और गरम मसाला लेते हैं और हमारा ये पाव भाजी जो मसाला है इसको रेडी कर लेंगे। तो आप ऐसा करें, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मैं प्याज की भी कटिंग कर लेती हूँ, शिमला मिर्च की। वापस आएंगे, पाव भाजी मसाला भी बनाएंगे और इसकी कुकिंग भी लेकर चलेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और पास्ता भी थोड़ा सा और बॉईल होगा। अच्छा, आ जाते हैं हम यहाँ मसाले की तरफ, जिसमें हमने ऐड कर दिया था धनिया और हमने इसमें शामिल किया सौंफ। थोड़ी सी हम ऐड कर रहे हैं दालचीनी स्टिक्स, लौंग, तेज़पत्ता और 1 से 2 छोटी इलायची। तो इसको हम यहाँ पर पीस लेते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी खटाई पाउडर और यहाँ आप ऐड कर सकते हैं चाट मसाला, जितनी ज़्यादा खटास आपको अच्छी लगती है। चलें यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक और इसमें ऐड कर देंगे ऑयल और साथ ही शामिल कर देंगे बटर और उसमें हमने सौते कर लेना है प्याज को। यहाँ है हमारे पास ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जो आप रेगुलर कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसमें हमने ऑयल भी ऐड कर दिया और एक बटरी सा फ्लेवर देने के लिए बटर ऐड कर देंगे। कुटा हुआ लहसुन, अदरक शामिल कर लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो चलें, तकरीबन 2 टेबल स्पून मक्खन हम इसमें शामिल कर देते हैं और स्टोव कर देते हैं ऑन। थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू होता है अदरक और लहसुन, उसके बाद इसमें चली जाएगी जनाब प्याज। अच्छा, प्याज ये जो हमारे टमाटर हैं, चाहें तो बारीक क्यूब्स कर लें और चाहें तो आप इसकी प्यूरी तैयार कर लें। तो ऐसा करते हैं, मैं इनको भी चॉप कर लेती हूँ। प्याज हमने चॉप कर ली है। ये आ गई हमारी शिमला मिर्च, इसकी भी आंच को हम थोड़ा सा और तेज़ कर लेते हैं ताकि जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाए। और साथ ही ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक। तो यहाँ से ले लेते हैं लहसुन और अदरक 1 टीस्पून भर के। एक अदद स्पून भी मैं ले लेती हूँ। हल्का सा कच्चापन दूर होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। अच्छा, वैसे ये जो हमारी सेकंड रेसिपी है विंटर पाए, वैसे तो हमने इसको बेक करना है, लेकिन क्योंकि बेक करने के दौरान कुछ गलाना नहीं है, तो चलें पहले हम इस रेसिपी को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद इसका वाइट सॉस बनाएंगे और प्रॉन्स को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर थोड़ी सी देर के लिए बेक करेंगे कि एक चीज़ मेल्ट हो जाए। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आप दादी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अनीस बात कर रहा हूँ नवाबशाह से। जी अनीस, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि मुझे आप गुड़ वाले चावल बनाना सिखा दें। गुड़ वाले चावल, चलिए रख लेते हैं भाई गुड़ वाले चावल। और अभी इस लेकिन बारिश का मौसम है, थोड़ा थोड़ी सर्दी भी है, इस वजह से मैंने ये फरमाइश की है। और माशाल्लाह से आपकी कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको ट्राई भी करता हूँ, आपकी रेसिपीज को लाइक करता हूँ। और आप बहुत अच्छा बनाते हो माशाल्लाह, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है। क्या क्या ट्राई किया है आपने? क्या क्या कुकिंग कर लेते हैं? मैं बहुत सारी कुकिंग कर लेता हूँ। आप जो भी, आपकी मुझे बिरयानी की रेसिपीज अच्छी लगती हैं। और आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाना सिखाते हो। मैंने दम का कीमा बनाया था, जो आपने बनाया था ना, वो बनाया था। और बिरयानी बनाई थी चिकन की, आपकी रेसिपी से। खाई घर वालों ने? हाँ हाँ, माशाल्लाह से बहुत पसंद की घर वालों ने। मैं जो भी आपके शो से और मसाला के और भी शेफ्स हैं, उनके शो से जो भी सीखता हूँ मैं बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कभी भी कोई चीज नहीं खराब हुई है। क्या बात है भाई, आपको माशाल्लाह इतना शौक है कुकिंग का। आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है, गुड़ वाले चावल मुझे खुद भी बहुत पसंद है। और गुड़ का इस्तेमाल बहुत अच्छा है सर्दियों में। आपको वही वाली बात आ गई कि इंटरनली आपको गर्म रखता है, तो ज़रूर बनाएंगे गुड़ वाले चावल। आपकी फरमाइश को हमने बिल्कुल नोट कर लिया है। और चाय में ज़रूर गुड़ का इस्तेमाल करें। अच्छी बात है, वाइट शुगर से हटके सर्दियों में एक तो अच्छा भी रहेगा और हेल्दी भी है। गुड़ की चाय वैसे ही बड़ी मज़ेदार सी होती है। गुड़ के चावल, गुड़ की रोटी, जिसको बुसरी भी कहा जाता है, ये तमाम चीज़ें स्पेशली सर्दियों में बनाई जाती हैं। और उसको खाते ही जैसे ना कॉफ़ी पी के फ़ौरन से गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, तो गुड़ की भी अगर आप कोई चीज़ लेते हैं तो फ़ौरन उसको हम फील करते हैं कि हाँ वाकई अच्छी सी गर्मी सी हमें मिल गई। तो ज़रूर इस्तेमाल करें। प्याज हमने यहाँ पर ऐड कर दी और हल्की सी इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। और टमाटर के साथ ही इसमें ना सिर्फ हम ऐड कर देंगे पाव भाजी मसाला, बल्कि उसके अलावा जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मिक्स हर्ब, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी हमने इसमें शामिल कर देनी है, ताकि अच्छी सी मज़ेदार सी चटपटी सी तैयार हो ये हमारी पाव भाजी मसाला। और फिर इसको हम मिक्स कर देंगे पास्ता में। ये वाला टमाटर भी इसमें शामिल कर देते हैं। साथ ही शिमला मिर्च भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो पास्ता के साथ मुझे पर्सनली नहीं अच्छे लगते कि आलूओं को मिक्स किया जाए, लेकिन पाव भाजी में मिक्स किए जाते हैं। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनके भी क्यूब्स इसमें ऐड कर दीजिए। और ना आलूओं से हटके भी ढेर सारी वेजिटेबल्स हैं जो आप शामिल कर सकते हैं। तो चले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पाव भाजी मसाला, जो हमने यहाँ पर पीस के रख लिया है। और क्योंकि अभी मैंने इसमें खटास ऐड नहीं की, तो वो हम अलग से शामिल कर देंगे। खटाई पाउडर या चाट मसाला, अच्छा, साथ ही शामिल कर देते हैं नमक भी आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा मिक्स करते जाते हैं। और मसाले क्योंकि गाढ़े होने शुरू हो जाते हैं, तो हम इसकी कुकिंग के लिए इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देते हैं नमक। और इतना होना चाहिए कि पास्ता के लिए भी काफ़ी हो। और पास्ता को भी चेक करते चलते हैं, थोड़ा सा अभी इसमें और टाइम है। मिक्स हर्ब या फिर कोई भी हर्ब जो आपको अच्छी लगती है, मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ रोज़मेरी। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ये चॉप्ड शिमला मिर्च। और इसको थोड़ा सा करते हैं मिक्स। जैसे ही पास्ता हो जाता है, हमने पास्ता को भी नथाड़ लेना है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च। नमक हमने इसमें शामिल कर दिया है। चीज़ इसमें लास्ट में जाएगा, पास्ता इसमें लास्ट में जाएगा। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ थोड़ा सा पानी।
ताकि टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और प्याज तमाम चीज़ें अच्छे से बहुत मिक्स हो जाएंगी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप। वैसे प्याज और टमाटर पास्ता के साथ वैसे भी बहुत अच्छे जाते हैं, तो इसकी कुकिंग करने के लिए ऐड कर देते हैं 1/4 कप पानी। थोड़ा सा इसको पकने देते हैं और यहाँ पर पास्ता को चेक करते हैं। ओवर कुक हमने बिल्कुल नहीं करना, और पास्ता की डिफरेंट शेप्स जो हैं वो डिफरेंट टाइमिंग्स में उनकी कुकिंग होती है, और उसकी वजह वही है कि शेप अलग हो जाती है, तो कुकिंग टाइम में भी फ़र्क आ जाता है। थोड़ा सा इसको और करते हैं। अच्छा, आपको मैं इंग्रेडिएंट्स नोट करवाती चलूँ जब तक ये दोनों चीज़ें पक रही हैं। तो आज हम विंटर पाई में क्या ऐड करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो उसका ऊपर का जो क्रस्ट होगा उसमें जाएंगे आलू। आलूओं में हम ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा दूध, नमक और काली मिर्च। तो क्यों ना ये चीज़ें आपके सामने ही ऐड कर दी जाएं, ताकि फिर मैं इसकी सिर्फ मिक्सिंग करूँगी। तो हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक, और हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर हस्बे ज़रूरत। दूध हमने सिर्फ इतना ऐड करना है कि एक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए। रनी तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए। दूध या क्रीम जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है उसका इस्तेमाल करें। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जनाब 1 अदद एग। तो हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 अदद अंडा, ये चला गया। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा बटर। ब्रेक की तरफ जाएंगे, और यही जो मैंने तमाम चीज़ें उबले हुए आलूओं में मिक्स की हैं, इनको हम अच्छा सा पोटैटो मैशर की मदद से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा जो क्रस्ट है ये रेडी हो जाएगा। वापस आते हैं, इसका वाइट सॉस बनाएंगे, और साथ ही मैं पास्ता को स्ट्रेन कर लेती हूँ। उसकी तो हमें सिर्फ मिक्सिंग करनी है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, ये पाव भाजी जो हमारा मसाला है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, क्योंकि ये बॉईल हो चुका है हमारा रेजिया पास्ता, इसको मैं इसमें कर दूँगी मिक्स। और हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा गरम करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि मसाला और पास्ता बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीज़, तो वो अच्छे से क्या होगा कि मेल्ट भी हो जाएगी। बहुत ही थोड़ा सा पानी, ताकि जब हम इसको पकने के लिए रखें तो पास्ता नीचे लगे भी नहीं, और ये मसाला जो है ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखने में ही बड़ा स्पाइसी सा, मसालेदार सा लग रहा है ये हमारा पास्ता। तो चले, ये वाला स्टेप मैं सोच रही हूँ हम लास्ट में करें, ताकि बिल्कुल जब हम इसको सर्व करें तो चीज़ हमारी मेल्टेड सी हो। आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। इसमें सिर्फ हम चीज़ ऐड करेंगे, इसको अच्छा सा गर्म करेंगे, दैट्स इट। अच्छा, इसमें हमारे 2 स्टेप्स हैं। एक तो ये कि हम वाइट सॉस बनाएंगे, और दूसरा ये कि हमने जो प्रॉन्स हैं उनको हल्का सा फ्राई करना है। और एक और जो स्टेप था, इसका जो क्रस्ट था वो हमने रेडी कर लिया। उसमें हमने ऐड किया बटर, थोड़ा सा दूध, नमक, काली मिर्च, और आपने उसको 1 अदद अंडा ऐड करना है और उसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि स्टोव कर लेते हैं ऑन, और सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मैदा। 2 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं, और जब ये रोस्ट हो जाएगा तो मैं इसको दूध में मिक्स कर दूँगी। ये हमने ले लिया 2 टेबल स्पून मैदा। किसी किस्म का कोई ऑयल, कोई बटर, कोई घी अभी हमने ऐड नहीं किया है। जैसे ये रोस्ट हो जाता है हम इसको दूध में ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने नमक और काली मिर्च के साथ जो झींगे हैं इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो उसका काम हम यहाँ पर कर लेते हैं। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ऑयल। हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना चाहते। और इसके बाद ये बेक भी होगा। बेक हम सिर्फ इतनी देर तक के लिए करेंगे कि चीज़ मेल्ट हो जाए, सॉस बहुत अच्छे से गर्म हो जाए। ड्यू ड्रॉप का ऑयल हमने इसमें ऐड किया, ऑलिव पोमेस ऑयल। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ
अगर झींगे नहीं बच्चे पसंद करते हैं, वैसे तो ये पाए है, इसमें तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आप उसमें उनको फ़िश भी खिला सकती हैं, चाहें तो थोड़े से छोटे इसके पीसेस कर लीजिए। मैं एक आधा स्पून ले लेती हूँ और इसमें शामिल कर देते हैं जनाब काली मिर्च और थोड़ा सा सॉल्ट। ये आ गया हमारा मैदा, जिसको हमने सिर्फ थोड़ा सा रोस्ट करने के लिए यहाँ पे रखा था। तो पैन अब अच्छे से गर्म हो गया है, थोड़ा सा स्टर यहाँ पर कर लेते हैं और यहाँ पर भी। सिर्फ एक हीक को ख़त्म करने के लिए हम इसको बस हाई फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको पाए में ऐड करके यकीनन ये बेक भी होगा। तो बस कुछ सेकंड्स के लिए, जैसे ही बिस्किट्स की खुशबू आनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका ये जो मैदा है ये रोस्ट हो गया है। मैं अब इसकी आंच को कर रही हूँ बंद और ये रोस्टेड मैदा हम ऐड कर देंगे। चलिए यहाँ पर प्रॉन्स की आंच भी बंद कर देते हैं और मैं इस मैदे को ऐड कर देती हूँ इस दूध में। दो टेबल स्पून हमारे पास था मैदा, स्पैचुला की मदद से निकाल लेते हैं। ट्राई पैन में मैदे को रोस्ट करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, तो इसको हमने अब यहाँ पर मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल और फ्रेश 2 से 3 जवे आपने ले लेने हैं लहसुन के, और उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो ऐड करके हल्का सा उसको फ्राई करेंगे। चलिए जी, अगेन स्टोव कर लेते हैं ऑन। प्रॉन्स का काम हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें अगेन ऐड कर देंगे 1 से 1 टेबल स्पून ऑयल और साथ ही शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून बटर। चलें, और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं फ्रेश गार्लिक, जिसको हमने यहाँ पर पीस लें, चॉप कर लें। कलर इसका चेंज नहीं करना है, सिर्फ अच्छी सी एक स्मेल, खुशबू आनी शुरू हो जाती है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये जो हमने वाइट वाला पार्ट स्लाइस करके रख लिया है, ये अब हम इसमें शामिल कर देते हैं। प्याज अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि दूध और मैदा जो हमने मिक्स करके रखा है ये मैं इसमें ऐड करूँगी, और यकीनन क्या होगा, मैदे की वजह से फ़ौरन से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको कुक करेंगे। हम इसको और रिच बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे क्रीम, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पेपर, ताकि हमारा वाइट सॉस बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर का हो जाए। और इसके बाद हमने क्या करना है, 2 चॉइसेस हैं आपके पास चीज़ ऐड करने के, या तो आप बिल्कुल लास्ट में ऐड करें जैसे कि मैं करूँगी, क्योंकि हमारा क्रस्ट चीज़ी सा होगा तो वो दिखने में बड़ा टेम्पटिंग सा लगेगा, मज़ेदार लगेगा। और दूसरा ये तरीका हो सकता है कि आपने हाफ़ चीज़ जो है वो वाइट सॉस में ऐड कर दें और हाफ़ आप शामिल कर दें अपने इस आलूओं के मिक्सचर में, और इस तरीके से भी आप चीज़ को ऐड कर सकते हैं। जैसे भी आपको फ्लेवर अच्छा लगता हो वैसे आप इसको शामिल कर दें। मैं इसको थोड़ा सा विस्क की मदद से अच्छा सा कर लेती हूँ मिक्स, ताकि ये जो हमने इसमें मैदा शामिल किया इसके कहीं भी कोई घुटली या लम्स ना हो। आप इसको छन्नी से छान भी लीजिए अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है आपको तो। चलें, थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करती हूँ पानी, ताकि जब हम कुकिंग कर रहे हों तो ये ऐसा ना हो कि फ़ौरन से गाढ़ा हो जाए और हमें मैदे का कच्चापन दूर करने का बिल्कुल मौका ना मिले। तो अब हम ये
दूध और भुना हुआ मैदा, ये चला गया यहाँ। अगेन थोड़ी सी काली मिर्च, ध्यान रहे कि हमने आलूओं में भी काली मिर्च शामिल की है, हमने प्रॉन्स में भी काली मिर्च शामिल की है, तो इतनी ना ऐड कर दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा हो जाए। चलें अब हम इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं। आंच को आप स्लो ही रखिएगा। मैदा ऐड किया हुआ है, फ़ौरन से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हल्की आंच पर इसको थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा सा मैदे का कच्चापन दूर हो। उसके बाद कॉलर हैं खटक से, उनसे बात करेंगे। अटक से तो इफ़्फ़त हैं जनाब, इफ़्फ़त से बात करेंगे। हेलो इफ़्फ़त, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। इफ़्फ़त आप कैसी हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है। आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखती हूँ और फिर ट्राई भी चीजें करती हूँ। अच्छा, और कल मैंने आज की मैंने कहा आपसे बात करूँ, मुझे अच्छा लग रहा था। कैसा है मौसम अटक का, ये बताएं। अटक का तो मौसम अच्छा है, काफी ठंड है। आज थोड़ी धूप निकली है, अच्छा। बारिशें होती रही हैं, काफी सर्दी हो गई है। कितनी नेमत लगती है ना धूप, जब शदीद माशाल्लाह, बारिशें बहुत हों फिर प्यारी। धूप आ हाँ, जाए। मौसम भी अच्छा हो गया ना, सही तो ठंडा ठंडा सा। कीनू की टोकरी रखी है आपने अपने पास या नहीं? रखे हुए है, लेकिन मेरा तो गला ही खराब हो जाता है। ओहो, बस देख लेती हूँ। अच्छा, देखने से तो नहीं होता ना। नहीं खाती हूँ ना, फौरन मेरा गला खराब हो जाता है। अगर फिर गरम इसलिए खाएं तो तब भी? जी, अगर गरम खाएं बाहर निकले हुए रूम टेम्परेचर पे, तब भी गला खराब हाँ, है? पता नहीं क्या वजह ना, जरा सा भी वो खट्टा हो ना, जरा भी इस तरह या बस फौरन हो जाता है। इसलिए फिर डॉक्टर भी कहते हैं भी मत खाया करें आप ना। फिर कब तो खाएं? कब, गर्मियों में खा लीजिएगा, ऐसा करें। हाँ वो फिर मैं रख देती हूँ ना या चल, जरा सा गर्म करके खा लेती हूँ। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश तो तकरीबन से भी अच्छी आप कर लेती हैं। आज का कोई सवाल है? नहीं, आज का सवाल कोई नहीं है। चले ठीक है। यही बस मैंने एक पूछना था, एक ये जो आलू बंदा बनाता है, इसमें बाज़ दफा वो ग्रीन सा भी आ जाता है ना, तो वो आल भाई बंदा यूज कर सकता है? आलूओं में? हाँ जी, वो ग्रीन ग्रीन बाज होते हैं ना आलू, ठीक है। अंदर से छील के रखो हम्म, तो वो मैंने कहा यूज बंदा कर लेता है। बिल्कुल कर सकते हैं। वो जो ग्रीन पैचेस की आप बात कर रही है ना, जी जी। बिल्कुल आप उसको यूज कर सकते हैं। और एक ये होता है कि जब आलूओं को बहुत ज्यादा दिन हो जाते हैं तो वो ग्रो करना भी शुरू हो जाते हैं, उनको हाँ भी यूज करने में कोई हर्ज तो नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा है अगर वो वाला पार्ट आप काटें और उसको आप लगा दें अपने गमले में, तो आपका आलू का पौधा निकल आएगा। बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। इसी तरीके से प्याज हम घरों में रखते हैं, प्याज ग्रो करना शुरू हो जाती है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। अगर उसमें हरी हरी टहनियाँ निकल आई हैं तो आप उसको गमले में लगा दीजिए। और वो जनाब आपकी हरी प्याज है जो निकल रही है, और फिर जब आप इस तरीके से पाए बनाती हैं तो उस पर थोड़ी सी हरी डंडियाँ निकालें, काटें और उसको मिक्स कर लें। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि मैंने इसको असेंबल करना है, तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर मैं सिर्फ इतना करूँगी, ये सॉस इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा चीज़ शामिल करेंगे, प्रॉन्स ऐड करेंगे, ऊपर का जो क्रस्ट है आपके सामने शामिल करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हमने सोचा आपके सामने ही कर लेते हैं जनाब लास्ट स्टेप भी। सबसे पहले तो हम इस पास्ता को गर्म होने के लिए रख देते हैं 2 से 3 टेबल स्पून पानी, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से गर्म हो जाएं, नीचे लगे भी नहीं। इसकी अच्छी सी मिक्सिंग भी कर लेते हैं, और मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ चीज़। इसको कर देंगे कवर ताकि वो अच्छी सी मेल्ट हो जाए। वैसे भी जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा दूध से भागते हैं तो अच्छा है, स्पेशली सर्दियों में उनको चीज़ के साथ गर्मा गर्म खाने ज़रूर खिलाएं। तो चलिए इसको कवर कर देते हैं ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए, पास्ता अच्छे से गर्म हो जाए। और यहाँ पर मैंने ऐड कर देना है इसमें ये जो हमने तैयार किया वाइट सॉस। इसमें मैंने क्रीम भी ऐड कर दी थी लास्ट में। चलिए ये हमने ऐड कर दिया, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये फ्राई हुए हुए
प्रॉन्स, ये आपने शामिल कर देने। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने आलूओं का क्रस्ट बना के रखा है, ये शामिल कर देंगे। और चीज़ हमने ऐड कर देनी है सेंटर में, यानी कि प्रॉन्स के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं चीज़। चले, ये इसमें चला गया। थोड़ी सी शामिल कर देते हैं चीज़। उसके बाद आपने इस पर ऐड कर देना है पोटैटोज़। जैसे आप शामिल करना चाहते हैं वैसे ऐड कर दीजिए। पाइपिंग बैग से ऐड करें या स्पून की मदद से आप इसको प्लेस करते जाएं। और फिर इसके बाद आप इसको फ्लैटन भी कर सकते हैं, और जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए। तो मैं बस कहीं कहीं आलूओं को प्लेस कर देते हैं, थोड़ा सा इसको स्पून की मदद से हम फ्लैटन करते जाएंगे। और फिर इसको आपने प्री हीटेड ओवन में रख देना है बेक होने के लिए। ये जितनी भी हमारे आलू हैं ये सारे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और जब ये बेक होकर बाहर आ जाता है तो हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा प्याज। चलिए, रिकैप ब्रेक है। अब हमने कुछ भी नहीं करना। मैं ये आलू इस पर ऐड कर रही हूँ। जो रिमेनिंग चीज़ है वो भी शामिल कर देंगे। इसको बेक होने के लिए रख देंगे। पास्ता जैसे ही गर्म हो जाता है उसको निकालेंगे, सर्व करेंगे। आप जल्दी से जाइए। छोटा सा रिकैप ब्रेक है और मिलते हैं रिकैप ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो हमारी पाए है उसको हम थोड़ी सी देर के लिए रखते हैं और ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी गोल्डन हो जाए। और आपको बताते चलें तड़का में आज क्या बनने जा रहा है। बटर योगर्ट चॉप्स बनेंगे, इसके साथ ही बनेगा साबित मसूर पुलाव और क्लासिक बटर टी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़बरदस्त सी टी बनने जा रही है। ज़रूर देखिएगा और फॉलो कीजिएगा। ऐसे उम्मीद है कि आपको रेसिपीज़ समझ में आ गई होंगी। बहुत ही इजी थी, आसान थी। पास्ता बहुत ही चटपटा सा है, तो जिनको भी चटपटे से पास्ता अच्छे लगते हैं रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। फिर भी अगर कुछ रह गया हो मसाले नोट करने में या इंग्रेडिएंट्स में या मेथड में कुछ रह गया हो, डेली बेसिस पर रिपीट टेलीकास्ट होता है, वो आप देख सकते हैं। विद इन वीक शो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है, वो भी आप देख सकते हैं। हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ से आप रेसिपीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। जो आपको स्पेशली अच्छी लगती हैं रेसिपीज़ ज़रूर उनको शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं चेक कर लेती हूँ कि अगर कलर आ गया है तो उसको निकाल लेते हैं। और अगर मुझे बताया जाए कि कितने मिनट हमारे पास रह गए हैं। चलिए निकाल लेते हैं। तो खैर हमारा लाइव शो है तो बाज़ चीज़ें हमें बहुत जल्दी भी करनी होती हैं। अभी इतना इस पर कलर नहीं आया है, आप इसको तब तक बेक कीजिएगा तब तक इसका जो ख़ास तौर पे ऊपर का क्रस्ट है वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन नहीं हो जाता। लेकिन चलें निकालते हैं। कच्चा नहीं है लेकिन क्रस्ट और ज़्यादा गोल्डन होगा तो वो और अच्छा लगेगा। चलिए जी, इसको निकालते हैं और इसके ऊपर भी ऐड कर देते हैं थोड़े से स्प्रिंग अनियन। वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।